अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज डिज़ाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है, इन्होंने इसके अंदर थीम जो डिस्कस की है वो है द रोल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीम ऑफ नेचर, थीम ऑफ फेट। ये पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं अपनी इस शॉर्ट बट डीपर पोएम के अंदर। ये जो पोएम थी इन्होंने फर्स्ट टाइम 1912 के अंदर लिखी थी विद द नेम ऑफ इनवाइट, और लेटर ऑन इस पोएम का नेम डिज़ाइन था। और ये पोएम 1922 में फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई इन एंथोलॉजी ऑफ अमेरिकन पोइट्री के अंदर। क्लियर। अब देन जो पोएम का पहले नेम इनवाइट था, वो इनवाइट क्यों था, और इस पोएम में अगेन एंड अगेन वाइट कलर का जिक्र किया गया है, क्यों किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, लेकिन इन्होंने इस पोइट्री के अंदर जो वाइट है वो एंटी इनोसेंस एंड एंटी प्योरिटी के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और क्योंकि नेचर को बार बार कहा जाता है कि नेचर अपीलिंग होती है, नेचर द सोर्स ऑफ सोलेस होती है, पीस होती है। ठीक है, नेचर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। ये भी अपनी इस राइटिंग के अंदर, इस पोएम के अंदर नेचर का जिक्र करेंगे, लेकिन उसके डार्कर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो पोएम है ये पेट्रार्कन सोनेट के मेथड में लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट यानी कि वो जो इटालियन फॉर्म थी वो वाली, जिसमें हमारे पास ऑक्टेव और सेस्टेट का सेट बन जाता है। ऑक्टेव कहते हैं हम फर्स्ट 8 लाइन को, और सेस्टेट कहते हैं हम लोग फाइनल 6 लाइन्स को। इसमें जो राइम स्कीम हमारे पास होगी वो होगी ए बी बी ए, फिर है ए सी सी। ये राइम स्कीम फॉलो होगी थ्रू एंड थ्रू पोएम के अंदर। ठीक है। ये लास्ट वाली है सेस्टेट की और ऊपर वाली है ऑक्टेव की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम का एनालिसिस। स्टार्टिंग लाइन है, आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर फैट एंड वाइट। कहते मैंने एक स्पाइडर देखी, डिम्पल्ड स्पाइडर थी, फैट भी थी और वाइट भी थी। मतलब स्पाइडर का कलर बताया गया कि स्पाइडर कलर के लिहाज से वाइट कलर की थी। ऑन अ वाइट हील ऑल होल्डिंग अप अ मॉथ। हील ऑल किसे कहते हैं? एक फूल का नाम है जो कि एक्चुअली में ब्लू कलर का होता है, लेकिन उन्होंने कहा वो जो फूल था हील ऑल वो वाइट कलर का था, और उस वाइट कलर के फूल के ऊपर वो स्पाइडर बैठी हुई थी, होल्डिंग अप अ मॉथ, एक परवाना मुंह के अंदर लिए हुए। ठीक है। तो उसने स्पाइडर ने अपने मुंह में मॉथ को पकड़ा हुआ था, एक परवाने को पकड़ा हुआ था। लाइक अ वाइट पीस ऑफ रिजिड सैटिन क्लॉथ। अब सैटिन मतलब कहते हैं ना साटन, कॉटन सॉटन हम कहते हैं, वो वाला सॉटन का कपड़ा कहते हैं। और सॉटन का कपड़ा जो होता है ना बड़ा प्रीशियस होता है, बड़ा महंगा होता है, मतलब अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसने यहाँ पे वही कहा, कहता है कि उसने उस मौत को अपने मुंह में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि एक रिजिड सैटिन क्लॉथ हो। यहाँ पे सैटिन क्लॉथ रेफर कर रहा है अगेन नंबर 1 वाइटनेस को, एंड नंबर 2 रेफर कर रहा है प्रीशियसनेस को। ठीक है, कीमती चीज़ को रेफर कर रहा है या सिंबलाइज कर रहा है, और फ्रेजिलिटी को भी सिंबलाइज कर रहा है कि जो कीमती चीज़ होती है ना वो फ्रेजाइल होती है, कमज़ोर सी होती है, वीक सी होती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीन देखा, एक इमेजरी क्रिएट की गई कि एक मकड़ी है जो फूल के ऊपर बैठी हुई है, फूल भी सफ़ेद है, मकड़ी भी सफ़ेद है, और उसने अपने मुंह के अंदर मौत को पकड़ा हुआ है, और मौत जो है वो एक सटन के क्लॉथ की तरह का दिख रहा है। असॉर्टेड कैरेक्टर्स ऑफ डेथ एंड ब्लाइट। अब असॉर्टेड कैरेक्टर्स ऑफ डेथ एंड ब्लाइट मतलब कि वो जो तीनों चीज़ें हैं, स्पाइडर, हील ऑल और ये मौत, तीनों के तीनों डेथ एंड ब्लाइट का सोर्स लग रहे हैं। मतलब एक साइकिल लग रहा है जिंदगी और मौत का, रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइफ एंड डेथ को। और यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सिंबल हैं डेथ का, डीके का। ठीक है। और इस तरह के वर्ड डेथ एंड ब्लाइट, इस तरह के वर्ड यूज करके एक एरी, एक ओमनियस एटमोसफेयर क्रिएट किया राइटर ने इन लाइंस में। फिर है मिक्स्ड रेडी टू बिगिन द मॉर्निंग राइट। अब ऊपर सारा डार्क इमेज दिखाया, अब डार्क इमेज दिखाने के बाद, एक अनसेटलिंग इमेजरी क्रिएट करने के बाद
यहाँ पे राइटर जो कह रहा है मिक्स रेडी टू बिगिन द मॉर्निंग राइट, यानी कि यहाँ पे एक मॉर्निंग, एक रिन्यूअल, एक फ्रेशनेस की बात कर रहा है। ठीक है, कि वो कह रहा है कि ये जो तीनों है ना चीज़ें इकट्ठे होके एक नया स्टार्ट, एक नया रिन्यूअल लाने के लिए तैयार है। यानी यहाँ से ये जो मॉर्निंग वर्ड है ना, बेसिकली ये आयरॉनिकल और जस्टपोजिशन के तौर पे यूज़ कर रहा है, यानी तंजिया, कि ये तीनों जब इकट्ठी हो जाएंगी, हील ऑल, स्पाइडर और मॉथ, तीनों जो इकट्ठे होकर एक नया दिन स्टार्ट करेंगी। और वो कैसे होगा? लाइक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ विच ब्रोथ, ब्रोथ कहते हैं काढ़े को, ठीक है, जैसे सूप होता है ना बनाते हैं उस किस्म का। तो कहते हैं वो क्या होगा कि जिस तरह के विच होती है उसका काढ़ा होता है, वो तैयार करती है ना अपना काढ़ा और एक रिन्यूअल के लिए, बिल्कुल वैसे ही रिन्यूअल के लिए तीनों जब इकट्ठे हो जाएंगे, ये तीनों मिलके एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, फ्रेशनेस के लिए इंग्रेडिएंट्स बनेंगे। अ स्नोड्रॉप स्पाइडर, अ फ्लावर लाइक अ फोर्थ। अब यहाँ पे एक स्नो वाइट स्पाइडर की बात की गई है और एक फ्लावर जो कि फॉर्म की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ज़रा बताऊँ कि इधर तक लेंस का क्या इंडिकेशन दी गई है। फोर्थ तक इंडिकेशन ये दी गई है कि बेसिकली ये जो स्पाइडर है, हील ऑल फ्लावर है, ये मौत हैं, ये सब इकट्ठे होकर एक जहर बना रहे हैं और वो जहर जो है वो अगली सुबह को भी तबाह करके रख देगा। यहाँ पे जो रियूनल और मॉर्निंग की बात की गई है, एक नई सुबह की बात की गई है, मॉर्निंग राइट से मुराद है कि अगली सुबह को भी तबाह कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, और ये सब किस तरह के हैं? ये जो विच का काढ़ा होता है वो क्या करता है, वो काइंड ऑफ एक जहर ही तो होता है, उसी तरह का एक्ट ये भी कर रहे हैं। अब कहते हैं एंड डेड विंग्स कैरिड लाइक अ पेपर काइट, और जो फ्रेजाइल विंग्स हैं डेड मौत के, वो किसने पकड़े हुए हैं? स्पाइडर ने पकड़े हुए हैं, जैसे कि वो एक पतंग हो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया, यानी वो जो मौत है जो स्पाइडर ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, वो मौत मर चुका हुआ है और उसके पंख बिखरे हुए हैं, और उसके पंख बिखर के ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक पेपर की काइट, पतंग हो। ये लाइंस क्लियर हो गई हैं आपको? और यहाँ पे जो पतंग है ना, बेसिकली अगेन वो रेफर कर रहा है उड़ने को, मतलब कि टेम्परेरीनेस। ठीक है, परमानेंस कुछ नहीं है, टेम्परेरीनेस को सिंबलाइज कर रहा है, और डेथ को, डिके को, लाइफलेसनेस को सिंबलाइज कर रहा है। और इस स्टैंजा के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो थीम है मिस्ट्री का, पोटेंशियली सिनिस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, उनको रिफ्लेक्ट किया है। इसके अलावा वाइट लाइफलेस इमेजरी यहाँ पे दिखाई है, जिसको कंपेयर किया है विचक्राफ्ट से, और एक यहाँ पे डेथ को क्रिएट किया है, और उस डेथ से जो है ना सेंस ऑफ लाइक होता है ना फोरबोर्डिंग और क्यूरियोसिटी, वो क्रिएट की गई हुई है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन से ओपनिंग हो रही है। व्हाट हैड दैट फ्लावर टू डू विद बीइंग वाइट? कहते हैं ये फूल का वाइट होना है, इसका क्या ताल्लुक हुआ वाइट होने से? ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि वाइटनेस अगेन इम्पॉर्टेंट सिंबल है। वाइट को गुडनेस के साथ भी लिंक किया जाता है, वाइट को लिटरेचर के अंदर गॉड के साथ भी लिंक किया जाता है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है डार्कनेस से, क्योंकि डार्कनेस जो है उसको एसोसिएट किया जाता है एवल के साथ। ठीक है, तो कहते हैं इस फ्लावर का वाइट होने से क्या ताल्लुक हुआ, क्यों ये फूल वाइट है? द वे साइड ब्लू एंड इनोसेंट हील ऑल, कहते जबकि ये फूल जो हैं वो तो ब्लू होते हैं और इनोसेंट हील ऑल होते हैं, ये जितने भी हील ऑल हैं इनोसेंट होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना किसी को अपॉर्चुनिटी देते जो किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फूल ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है स्पाइडर को कि वो उसके ऊपर बैठे और नुकसान पहुंचाए मौत को। ठीक है, ऐसा ही हो ना। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट ब्रॉट द किंडर्ड स्पाइडर टू द हाइट? कहता है अब ये जो स्पाइडर है, काइंडेड मतलब सॉफ्ट हार्टेड, कि स्पाइडर भी इन रियलिटी में कहा जाए तो वो सॉफ्ट हार्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइडर जो है वो एक हार्शनेस, हार्मफुल स्पाइडर दिख रहा है। और वो क्यों इस फूल के ऊपर आया,
कौन सी चीज़ इसको इस पूल पे लेकर आई? देन स्टीयर्ड द वाइट मोथ थिटर इन द नाइट, और कहते किसने कहा था उस मोथ को कि इस रात के इस पहर इस वक्त पे तुम आकर इस फूल के ऊपर बैठो, इस फूल की गिरद में बनाओ। बट वट बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस टू अपल, कहते कोई तो चीज़ है जिसने इसको डिज़ाइन किया होगा, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी ना, किसने प्लानिंग करके इन सबको यहाँ पे भेजा है, ये डिज़ाइनिंग करवाई है। अब यहाँ पे वर्ड डार्कनेस जो है ना वो मिस्ट्री को, फॉरबॉर्डिंग को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, उनको सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई ना कोई यहाँ पे छुपी हुई कोई ना कोई सिनिस्टर पर्पस ज़रूर है सीमिंगली इनोसेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। फिर वो कहता है इन लाइन्स में, इफ डिज़ाइन गन इन अ थिंग सो स्मॉल, कहता है वट एवर डिज़ाइन दिस सीन मस्ट हैव बीन ट्राइंग टू फ्राइटन दोज हु सा इट, जिन्होंने भी देखा वो इससे डर रहे हैं। लेकिन दैट इज इफ देयर इज एनी डिज़ाइन बिहाइंड सच ट्रिवियल थिंग, कि कोई तो है क्या यहाँ पे इन सबको यहाँ पे बुलाने वाला, इन सबको यहाँ पे डिज़ाइन करने वाला, कोई ना कोई तो चीज़ यहाँ पे ज़रूर है। और इसी के साथ वो पोएम की एंडिंग करता है, यानी एंड पे आंसर नहीं दिया गया, एंड पे रीडर पे छोड़ दिया गया कि रीडर खुद सोचे, रीडर को सजेशंस दे दी कि ये देखो कोई ना कोई तो चीज़ है जिसने इस वर्ल्ड को डिज़ाइन किया, इनके पैटर्न को डिज़ाइन किया, स्पाइडर को और इसके अलावा इस मोथ को, इस फ्लावर को डिज़ाइन किया, और जो फ्लावर के ऊपर मोथ को, स्पाइडर को कोई ना कोई तो लेके गया, फिर वो मोथ भी रात के इस पहरा रहा है, और एक डार्कनेस, एक काइंड ऑफ फ्राइटनिंग इमेज क्रिएट की गई, जो देख रहा है वो उसको डर रहा है, नेचर को देख के लोग डर रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं नेचर सोर्स ऑफ सोलेस है, पीस है, तो नेचर ही डरा रही है, तो कोई ना कोई तो है जिसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इफ़ डिज़ाइन गन इन थिंग सो स्मॉल, ठीक है। और इसी के साथ वो रीडर पे छोड़ता है कि कौन हो सकता है, ये वाली एंडिंग दे के, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चन के थ्रू ही आंसर दे रहा है कि यहाँ पे वो नेचर की बात कर रहा है, यहाँ पे वो गॉड की बात कर रहा है, ठीक है, क्रिएशन की बात कर रहा है और क्रिएटर की बात कर रहा है, अपनी क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है थ्रू एंड थ्रू पॉइंट्स में। अब इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब एंडिंग करते हैं वो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन देते हैं कि इस वर्ल्ड की, इस नेचर की जो पावर है दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। फर्दर उन्होंने ये भी यहाँ पे बताया कि नेचर की मिस्ट्रीज़ क्या हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि नेचर का, नेचुरल वर्ल्ड का कोई स्मॉलेस्ट पार्ट भी है, कोई स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी है ना, वो भी ग्रेटर प्लान और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि हमेशा से ही सोर्स ऑफ वंडर और क्वेश्चनिंग ही रहा है, ठीक है। तो पोएम हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको द डिज़ाइन कंप्लीट डिज़ाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कंप्लीट अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।